की चीज है, कल्पना की चीज है। आप जो है किसी भी क्वेश्चन को देखें तो उसमें कल्पना करें। जब आपके अंदर विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है, मैथ क्या है, मैथ में विजुअलाइजेशन से आपके थॉटेशन बढ़ते हैं, ठीक है, इमेजिन कल्पना क्षमता बढ़ती है। हम किसी भी अंक को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या होती है, पहले किसी भी चीजों को जानने के लिए, सीखने के लिए इमेजिन करना होता है। पहले हमें कल्पना शक्ति को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। गणित क्या है, तो गणित सबसे पहले जानना है कि गणित संख्याओं का एक ऐसा समूह है, ठीक है, या विद्या का ऐसा समूह जिसमें इकाई, मात्रक, परिमाप, संख्या, क्षेत्रफल, आयतन, ये तमाम चीज आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं, ठीक है। गणित के जो पितामह है, ठीक है, या जनक है, वो किसे कहते हैं बाबू, आर्यभट्ट को, ठीक है। और इस सभी गणितों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे बिहार के, ठीक है, दार्शनिक, फिलोसफर, ठीक है, एंड महान शख्सियत कौन थे बाबू, नहीं, शून्य का खोज किसने किया, गुड, आर्यभट्ट ने ही किया। आप घबरा गए थे ना, घबराना नहीं है, पूरी सेटिस्फाइड के साथ बोलना है, आर्किमिडीज, आर्यभट्ट, ठीक है। उन्होंने जो है बहुत ही अमेजिंग तरीका से एक्सप्लेन करके मैथ का रूपरेखा तैयार किया, जो आज जो है सदियों पहले की गणित को एक नई रूप दिया गया है। और वही गणित पूरी दुनिया के लिए ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम आज जो डेवलप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गणित का, यानी कि विद्या का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। एजुकेशन इंस्पायर इन द लाइफ, एजुकेशन ही जीवन में इंस्पिरेशन देती है, वो इंस्पायर करती है, ठीक है बाबू। थोड़ा सा लाइट को ठीक कर लीजिए, हाँ। तो ये जो है विजुअलाइजेशन की चीज है, जैसे आप विजुअलाइज करते हैं ना, वैसे वैसे आपके अंदर क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी एंड प्योरिटी, शुद्धता एंड अस्पष्टता। तो गणित जो है शुद्धता, अस्पष्टता देने के लिए बनाई गई है, ठीक है। जैसे किसी दूध को मापना है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मापन यंत्र हैं, ठीक है। तो गणित की पद्धति ने सबको मापन किया, ठीक है। गणित में सबसे बड़ा रोल जीरो का है, ठीक है। जीरो जिधर लग जाए, सुख में लग जाए, ठीक है, आगे लग जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है, पीछे लग जाए तो कोई अर्थ नहीं होता है। पीछे वाले जीरो कितना भी लग जाए एक ही रहेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये 100 बन गया, एक और बढ़ गया तो 1000 हो गया, एक और बढ़ गया तो 10,000, फिर एक और बढ़ गया तो 1,00,000। तो आगे की तरफ संख्या बढ़ रही है तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। 1 के पीछे लगा तो बढ़ गया, लेकिन इस 1 के पीछे अगर लग जाए तो गड़बड़ है, माइनस के पीछे लग जाए तो आप कर्ज में डूब जाएंगे। तो गणित क्या है, बैलेंस करने का एक पद्धति है, ठीक है। चलिए हम गणित के सभी एजेंडा को जानेंगे ताकि हमारे लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। हम छोटे छोटे चीजों को सीख कर अपने आप को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्या होता है बाबू, वर्गीकरण, ठीक है, ऑफ नंबर। किसका वर्गीकरण होगा बाबू, संख्या का। किसका होगा बाबू, संख्याओं का वर्गीकरण। तो बाबू वर्गीकरण का ये क्लासिफिकेशन होता है, और संख्या को हम नंबर कहते हैं। का ऑफ हो गया, क्लियर हो गया बाबू। चलिए अब आइए नंबर्स जो है, संख्याएं, संख्याएं, तो संख्याएं क्या है, संख्याएं जो है वो कैलकुलेशन वर्ड है। कैसा वर्ड है बाबू, गणनीय, गणनीय रूपरेखा है, ठीक है, जिसे हम गणना करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। हम किसी भी काम को करते हैं उसमें कैलकुलेशन होती है, कम किए, ज्यादा किए, कितने घंटा किए, कितने सेकंड किए, कितने
ठीक है, दिन किए, कितने सर्कल की, जो भी है वो तमाम चीज आपकी संख्या इंडिकेट करती है। तो ये नंबर होता है दो प्रकार। क्या प्रकार बाबू? एक होता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और वही इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो एक होता है रियल, एक होता है काल्पनिक। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं तो वहां आप काल्पनिक है, लेकिन लाइव में क्लास ले रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? रियल देख रहे हैं, ठीक है। तो फोटो काल्पनिक हुआ, इमेजिन करो, ठीक है। इमेज क्या है? इमेज मतलब फोटो। तो इमेजिन करिए, आप सब लोग का इमेजिनेशन अलग अलग है, ठीक है। तो इमेजिनेशन एक सोच भी होता है, ठीक है, एक विचारधारा भी होती है। तो इमेजिनरी का मतलब हुआ ये काल्पनिक चीजों को हम कल्पना करते हैं, किसी के यादों को सोचते हैं, किसी के संबंधों के बारे में सोचते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, गलत कहा, सही कहा। जब रात को सोते हैं तो सोते टाइम क्या होता है, हमें दिन भर की ये स्टोरीज, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, सबको क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक नंबर हुआ। तो एक कल्पना वाली चीज होती है जो हम कल्पना करते हैं, जैसे 2 और +2 कितना होगा? 4। तो कैसे मालूम चला? आपने कल्पना किया कि 2 और 2 दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया? 4। तो कल्पना हुआ कि 4 होगा। कभी किसी ने 3 कहा क्या? कभी किसी ने 2 कहा क्या? कभी किसी ने 1 कहा क्या? ऐसी कल्पना नहीं आई, ठीक है। तो कल्पना के आधार पर ये चलता है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत होती है, उसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब बात आता है कि वास्तविक यानी रियल नंबर। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है रेशनल नंबर्स, दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सभी संख्या को आपको अंग्रेजी भी जानना है, लिखना है, याद करना है, ठीक है। फटाफट आप लोग कॉपी में भी लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब कल्पना वाला चीज का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन रियल चीजों का प्रकार होता है। रियल चीज एक चीजों से कई चीज बना सकता है, और कल्पना वाले चीज कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। याद रखना है, रियल वाले चीज मतलब रियल है तो आप एक से कई काम करवा सकते हैं, एक से कई बात सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन काल्पनिक में क्या होता है कि आप फोटो को कहें, आप अगरबत्ती, फूल, अक्षत चढ़ा दे, 500 रुपया चढ़ा दे और माथा टेक के कहे, हे पिक्चर भगवान, फोटो भगवान, मुझे ये हिसाब बना दे, कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या बाबू? कभी नहीं बन सकते। क्यों? आप वहां पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा फोटो है, ठीक है, हमारा फोटो है आपके पास, और आप उसकी पूजा करें और कहे, हे फोटो भगवान, हमको क्या करिए कि हमको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो वो फोटो आपको सॉल्व नहीं कर सकता। आप लाइव में आएंगे, पूछेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में कुछ डालेंगे, ठीक है। जब कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं अपनी समस्या को, फिर हम अगले वीडियो में आकर आपको बताएंगे। लेकिन वो फोटो को अगरबत्ती, पैसे चढ़ा चढ़ा के पूछेंगे, कभी नहीं बताएगा। कभी बताएगा क्या? नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कौन सा वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सी समस्या है, ठीक है। और नोट्स पाने के लिए आप ना नंबर को कमेंट करिएगा, ठीक है, नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फैक्टरेशन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है, ठीक है। इसको दशमलव भी कहते हैं, दशमलव, ठीक है, भिन्न दशमलव में होती है। अब है इंटेगर। इंटेगर्स जो होते हैं इसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटेगर्स मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक 2 प्रकार होते हैं। कई प्रकार बाबू? ठीक है, नेगेटिव इंटेगर्स और पॉजिटिव इंटेगर्स, ये 2 प्रकार के संख्या होती है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक वाली संख्या होती है, ठीक है। तो एक, अब दोनों जो है, दोनों के कड़ी क्या है? दोनों के कड़ी को हम
शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दोनों के कड़ी को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। देखिए जितना ऋणात्मक में आएगा, ठीक है, उतना ही धनात्मक में। दोनों का अधिकार सेम है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए शून्य दो प्रकार के हो गए। कैसे? एक हो गया गैर धनात्मक और एक हो गया गैर ऋणात्मक। इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। ये दो टाइप का शून्य हुआ, ठीक है। गैर का मतलब होता है, जैसे देखिए सरकारी होता है काम। हेलो बाबू ध्यान दीजिए, आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इमेजिंग चीज है, सोचिएगा आप लोग। तो सरकारी को बोलते हैं गवर्नमेंटल, ठीक है, और एक हुआ नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब सरकार, सरकार की संस्था को गवर्नमेंट, ठीक है, संस्था बोलते हैं। और जो प्राइवेट है, निजी है, निजी वाले को हम क्या बोलेंगे? गैर सरकारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? गैर सरकारी, ठीक है। तो आपको दो तरीका से सिखाया जाता है, एक सरकारी संस्था से, दूसरा गैर सरकारी, ठीक है, दो तरीका से। तो गैर का मतलब समझ गए। खैर चलिए आगे चलते हैं। नॉन नेगेटिव, गैर ऋणात्मक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? एक नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या, इसका बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर, होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या, इसको संपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आप लोग ना दिस वीडियो स्प्रेड द होल विलेज, इस वीडियो को पूरे गांव गांव में फैला दीजिए, ठीक है, संपूर्ण गांव में, ठीक है। तो होल विलेज मतलब संपूर्ण गांव, होल टाउन पूरे संपूर्ण शहर, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में, ठीक है। स्प्रेड द होल वर्ल्ड दिस वीडियो, इस वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ठीक है। तो आसानी से कह दिए। तो एक वर्ड हम जानते हैं अगर कि होल मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण, ठीक है, संपूर्ण। एक बात को ध्यान रखना है बस, संपूर्ण, ठीक है। आप अपने संपूर्ण कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो बोलेंगे यू राइट होल पेजेस राइटिंग, ठीक है, होल पेज, संपूर्ण कॉपी में। चलिए अब देखिए कि प्राकृतिक संख्या कई प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको अब एक तीसरा नाम दिया गया है, एकांक नाम, जिसको बोलते हैं क्या है? यूनिटरी, यूनिटरी है क्या ये? यूनिटरी, ये तीसरा नाम आया है। चलिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बाबू? और दूसरा है कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन तमाम क्वेश्चनों की परिभाषा को जान लें, उदाहरण को भी जान लें। सबसे पहले हम जानेंगे बाबू ठीक है, ये है रियल नंबर। क्या है बाबू? ये है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऑल बीज, ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत किया जा सकता है, माने वैसा संख्या जौना के संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या, जौना संख्या के इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये संख्या रेखा बनाया गया है, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ठीक है। अब क्या है, बीच वाले को जीरो नाम दिया गया, ये प्लस वाले को 1 1 ऐड कर दिया गया, ठीक है। जीरो में एक जोड़े तो 1, जीरो में फिर 1 में एक जोड़े तो क्या होगा 2, फिर एक जोड़े 3, फिर एक जोड़े, ठीक है, सब में 1 जुड़ता चला गया और सबका मान बढ़ता चला गया, ठीक है। जीरो में एक जोड़े तो 1, जीरो एक में एक जोड़े तो 2, 2 में एक जोड़े तो 3, 3 में एक जोड़े तो 4,
4 में 1 जोड़े तो 5, 5 में 1 जोड़े तो 6, ऐसे करके ये संख्याएं बढ़ती तो अनंत संख्या होगा, इसको हम सूचित कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसी तरह नेगेटिव में, माइनस में भी यही क्रम आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक जाएगा। ठीक है, वो चाहे संख्या 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1, 16 दशमलव में आ जाए, कोई भी अंक आ जाए, ये वगैरह वगैरह हम एक एक उदाहरण दे दिए हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी संख्या आ जाए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रूट वाला है, पाई वाला है, और आर रियल, और क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो नंबर का प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। चलिए, अब तो हम लोग नंबर पढ़ लिए थे 2 प्रकार, एक पढ़ लिए थे रियल नंबर और दूसरा पढ़े थे इमेजिनरी नंबर। तो चलिए इमेजिन करते हुए सीखिए, इमेजिन करिए। ठीक है, आप एक बेहतर स्टूडेंट हो तो आप कल्पना जरूर करेंगे। ठीक है, कितनी आपके पास स्किल अप है, बहुत अच्छे दिखते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग कमेंट में भी अपनी राय बहुत शानदार लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, तो कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर्स लाइन कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, वैसा संख्या जेकरा के संख्या रेखा पर प्रदर्शित न कर सकते हैं, उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं बाबू, काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल में √3, √5, ठीक है, माइनस में रहे या प्लस में रहे, √2 भी कह सकते हो, √4 भी कह सकते हो। ठीक है, 4 का लेकिन वर्ग हो जाएगा, 4 का क्या होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या। क्या है बाबू, हाँ, रूट में जब भी क्वेश्चन है, अब मान लेते √5 आ गया तो ये अपरिमेय है, √6 आ गया तो इसका 2, 3 आएगा तो वर्ग नहीं होगा, वर्ग होगा क्या, तो ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, हाँ, देखते चलिए अपरिमेय कौन कौन आएगा, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 का भी नहीं होगा बाबू, देखा ध्यान से, 8 का लघुत्तम लेंगे 2 से 4, 2 से 2, तो 2 का जोड़ा लगा तो 2 आएगा, नहीं लगा जोड़ा तो रूट में 2 आ जाएगा। ये क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल याद रखना है बाबू कि अगर रूट में कोई संख्या हो, ठीक है, तो उसका पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कर दो। ठीक है, अगर नहीं है, क्या बन का कौन करोगे, चलिए ध्यान से सीखिए। ठीक है, तो रूट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका काम एक एक बच जाएगा। क्या बचेगा कि आप उसे कोशिश करिए कि वर्ग पूरा पूरा फाइनली वर्ग होना चाहिए। जैसे 20 आ गया, ठीक है, तो 20 को क्या करना है, आप लोगों को लघुत्तम करना है। क्या करना है बाबू, तो देखिए 2 का जोड़ा लगा, 2 गुना 2 गुना 5 आएगा, तो 2√5 आएगा। ठीक है, 2√5 आएगा। तो जैसे आपको 2√5 आया तो ये रूट वाला जहर आ गया। क्या है वो, रूट वाले को जहर बोलते हैं। जहर का कभी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं होगा, कभी भी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं होगा, और जो नहीं हो सकता है वो कभी भी वास्तविक नहीं होगा, वो हमेशा काल्पनिक होगा। क्लियर, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए बाबू अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ना इसको ध्यान से सीख जाइएगा। अगर जिंदगी में एक बार सीख गए ना, पूरा जिंदगी मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, आपके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहेंगे। चलिए, तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फ्रॉम वेयर P and Q both are integers and Q not equal to 0। बाबू याद रखना है, ये क्या है, Q, ये not equal to 0 are rational number। ठीक है, तो वे संख्याएं जो P/Q के
रूप में लिखी जा सके। वे संख्या चाहे वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जहां P और Q दोनों क्या है, इंटेगर है, पूर्णांक है। क्या है बाबू, पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होता है, Q बराबर 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, इंटेगर में ये ध्यान रखना है, परिमेय संख्या यही कहलाता है। वैसा संख्या जो P बाई Q के रूप का नहीं होता है उसे परिमेय संख्या कहती है। गुड, एग्जाम्पल देखिए, 2/3, 4/7, 8/7, माइनस में 0/5, 22/7। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप जो है, ठीक है, भाग देके देख लेंगे, उससे भी महसूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाग देंगे उससे अच्छा है कि आप केवल एग्जाम्पल समझिए कि कोई भी बटा वाला आना चाहिए बस। ठीक है, जो बटा में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड नहीं होगा वो नहीं होगा परिमेय। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपरिमेय संख्या को। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P बटा Q फ्रॉम कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो P बाई Q के रूप का या रूप में ना लिखी जा सके, मतलब वैसा संख्या जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, √2, √3, √5 एंड पाई आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल रहा। ठीक है, तो रूट वाला जो भी है, ठीक है, जिसका डिवाइड ना होगा वो क्या कहलाएगा बाबू, वो हमेशा कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, चलिए फटाफट आप लोग लिखते रहिए, देखिए नहीं लिखिए, क्योंकि देखते देखते टाइम गुजर जाएगा और आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो आपको अगर सीखना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। ये आगे क्वेश्चन है इंटेगर्स। क्या नंबर है बाबू, इंटेगर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, इंटेगर्स आर अ collection of all positive and negative number, natural numbers and zero। बाबू आपसे बात कर रहे हैं, पीछे वाले का ध्यान नहीं है। कुछ लोग इसमें जो है ऐसे हैं जो ध्यान रखते ही नहीं, तो ध्यान नहीं रखेंगे तो बेहतर नंबर नहीं आएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, जौना में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ओकरा अलावा जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से ही ये पूरी दुनिया में अंकों का विस्तार हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, अनंत से, देखिए ये अनंत का चिन्ह है। क्या है बाबू, अनंत का सिंबल है। ठीक है, -5, -4, -3, -2 या -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक अनंत संख्याएं हैं। समझ गए, तो अनंत आपको नेगेटिव में भी मिलेंगे, पॉजिटिव में भी मिलेंगे। दोनों के बीच की संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बाबू, हाँ, ये छोटी छोटी का ध्यान किधर है, आपसे बात करें, ध्यान से देखो। ठीक है बाबू, चलिए आगे ध्यान दीजिए। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये जानेंगे। तो नेचुरल नंबर्स जो है आर, ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity excluding जीरो, फैक्टरेशन एंड दशमलव नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ प्राकृतिक संख्याएं, कौन संख्या है बाबू, कौन संख्या है, गुड, प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक के, एक से अनंत तक के, मतलब अनंत जान जाइए, 1, 2 डॉट डॉट अनंत, ये क्या चिन्ह है, अनंत।
धनात्मक पूर्णांकों का समूह होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक के धनात्मक संख्या के समूह होती है, जिसमें शून्य, ठीक है, भिन्नात्मक तथा दशमलव संख्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें दशमलव, भिन्न ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे अनंत तक क्वेश्चन जाएंगे। वो तमाम क्वेश्चन क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। गुड, चलिए अब देखते हैं होल नंबर। होल माने क्या होता है बाबू? संपूर्ण। क्या होता है? कौन संख्या? संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटेगर्स यानी कि पूर्ण संख्या, वो कभी भी, ठीक है, इंटेगर जो है नहीं होते हैं, नॉन इंटेगर है। क्या है? नॉन इंटेगर है। इफ वी एड 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, देन दैट कलेक्शन इज कलेक्टेड, ठीक है, एज होल नंबर्स। ठीक है, यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दे तो वे संपूर्ण पूर्ण संख्या कहलाते हैं। शून्य को जोड़ दे तो क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक संख्याएं जाएंगी। क्या होगा? ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लिए 1 से लेकर, ठीक है, सिंपल कहो 1 से 9 तक की संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है, जिसमें 0 शामिल है। ठीक है, और जिसमें 0 शामिल नहीं होता है वो जो है प्राकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या कहलाता है। तो आई होप कि आप लोगों को संख्या की परख समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।